वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। साथ में अदर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 77 इंग्लिश क्लास 10th, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बुक में से चैप्टर 7 है द नेकलेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा और ये शॉर्ट समरी भी है। द स्टोरी इज अबाउट अ वुमन। एक वुमन मटिल्डा की स्टोरी है। मटिल्डा लॉयसल नाम है, इसको MM लॉयसल भी कहा गया है। Who is born in a family of clerk, जो कि क्लर्क की फैमिली में पैदा होती है। क्लर्क देखिए मिडिल क्लास लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, मतलब हम जैसे ही, सभी हम लोग जैसे हैं आप लोग। मतलब क्लर्क आप समझ गए कि क्लर्क की जॉब जो है ठीक ठाक होती है, मतलब इतना ही पैसा आता है कि आराम से खर्चा पानी चल जाए। बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स। अब वो फैमिली के, भाई उसकी फैमिली क्लर्क की है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि भाई मेरे पास जितना है साधन, मम्मी पापा के पास जितना, उतने में मुझे रहना चाहिए। बल्कि वो क्या सोचते हैं, शी एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल। वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही अमीर वाला रिचफुल लाइफ स्टाइल जीऊं, और जैसे अमीर लोग होते हैं उस तरह से मैं जीऊं। हर हस्बैंड इज अ क्लर्क आल्सो। अब उसकी शादी भी क्लर्क से हो जाती है, और हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड। वो उसकी सारी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते, इतनी तो तनख्वाह नहीं है ना, सैलरी नहीं है। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड अ पार्टी, एक पार्टी को अटेंड करना था, होस्टेड बाय द हस्बैंड्स बॉस, जो कि उसके हस्बैंड के बॉस ने दी थी, जिसमें इन दोनों को भी जाना था, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल को। लॉयसल्स जो डिसाइड्स टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। एक उसकी फ्रेंड है, मैडम फॉरेस्ट्रियर है, उससे उसने सोचा कि मैं एक नेकलेस ले लेती हूँ, और ड्रेस उसके हस्बैंड ने दिलवा दी थी, नई ड्रेस, किसी न किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से। मटिल्डा's हस्बैंड मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस, है ना, पार्टी के लिए डरा दी। शी लुक्स वेरी प्रेटी इन हर न्यू ड्रेस। बड़ी नई ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, और वो डायमंड का नेकलेस उसके फ्रेंड से मिला था, उसको भी पहन के ऑन अब पार्टी में चले गए, पार्टी में एंजॉय किया। ऑन हर वे बैक होम, जब वापस घर आ रहे थे, शी रियलाइज, उसको अचानक महसूस हुआ कि द नेकलेस इज मिसिंग, नेकलेस तो गायब है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स, मतलब उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर जगह बोरोइंग्स। अब बेचारे जितना उनका भाग्य था, यानी उनके पास जितना पैसा था वही तो उनकी थी ना, बोरोइंग्स सारा उनको खर्च करना पड़ा उस वैसा ही नेकलेस उन्हें खरीदने के लिए, जो कि $36,000 का था। तो उनको सेम नेकलेस लेने के लिए उसकी कॉस्ट के बराबर सारा भाग्य उनका, यानी 10 साल उनके लाइफ के चले गए। आफ्टर दैट दे हैव लिव्ड फ्रिगली टू सेव मनी। अब मनी को बचाने के लिए बहुत ही, मतलब गरीब से भी गरीबी की लाइफ जी रहे थे, और लोन को रीपे करने के लिए, और ये सारा रीपे करने में उनको 10 साल लग गया, 10 साल का हार्ड वर्क हो गया, एंड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, बहुत सारा सेक्रीफाइस देना पड़ा लोन को रीपे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लोन लिया, और अपने उसके जो मिस्टर लॉयसल से उसके पिता की आधी पैसे थे जो कुछ रखे हुए थे, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ थी, उसके बदले वो सारा कुछ चला गया। द टाइम एंड ऑल हार्ड वर्क, देखिए पूरा टाइम गया 10 साल का, और इतना हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एज्ड क्विकली, और वो बूढ़ी लगने लगी, जो कि इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, जवान थी, वो अचानक 10 साल में बूढ़ी लगने लगी, क्योंकि अपने घर की मेड को भी निकाल दिया, सारा दिन काम करती थी, घरों में काम करती थी। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ड, वो पीरियड पास हो गया 10 साल का। शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड, एक बार वो अपने फ्रेंड को मिली एक दिन। इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी, भावनाओं में बह के उसने उस दिन वो स्टोरी बता दी 10 साल बाद, जो कि पहले नहीं बताई। उसकी फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस, वो तो डायमंड नेकलेस था ही नहीं, जिसके लिए तुमने इतने साल 10 साल बर्बाद किए, वो तो वो था ही नहीं, बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब एक डायमंड जैसी नकली डायमंड मतलब नेकलेस था। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि वन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहली बात तो हर किसी को सेटिस्फाई रहना चाहिए, कंटेंटेड रहना चाहिए, जो दिया है ऊपर वाले ने बहुत दिया है, उसी में शांति रखिए, और उसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बोलते हैं चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। एंड अनड्यू डिजायर, कोई भी डिजायर अगर इच्छा अनड्यू है, जो कि नहीं हो सकती, हो सकता है वो आपको बहुत भारी पड़ जाए। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और दूसरी बात यह कि हमें सच को छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो बहादुरी साहस दिखाते हुए उसका हमें सामना करना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन 1 to 7 है बच्चे। चलिए आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज एम लॉयसल। एम लॉयसल कैसी पर्सन थी? तो आप ये देखिए ऊपर 20 से 31 2 क्वेश्चन है, फिर 30 से 40, 3 4 5th है एंड 6 7th है, 100 से 120। तो ये कैसी पर्सन थी और वाई शी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी? एम लॉयसल बॉर्न इन पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, क्लर्क के परिवार में हुई थी। बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। शी थॉट, वो सोचती थी कि शी वॉज बॉर्न टू लिव लग्जरियस लाइफ, कि वो जो है लग्जरी की लाइफ जीने के लिए पैदा हुई है। और मटिल्डा नाम है ना, इसीलिए एम लॉयसल उसी का दूसरा नाम है। वो हमेशा दुखी रहती थी बिकॉज शी हैड बीन बॉर्न इनटू अ सिंपल फैमिली, क्लर्क की फैमिली में थी, और मैरिड टू अ क्लर्क आल्सो, क्लर्क से ही उसकी शादी हो जाती है। हर डिजायर टू बी रिच, अब उसकी इच्छा है रिच बनने की, डिस्टिंग्विश और बिकमिंग, मतलब वो अलग दिखना चाहती है, जो कि वो पूरी नहीं हो सकती थी, और इसी की वजह से वो दुखी रहती थी। What was the cause of Matilda's ruin? मटिल्डा की ruin यानी बर्बादी का क्या कारण था, और how could she have avoided it? वो इसे कैसे अवॉइड कर सकती थी, अपने आप को बर्बाद होने से कैसे बचा सकती थी? तो देखिए कारण ये था, अनेबल टू फाइंड डायमंड, डायमंड नेकलेस हो जाता है। लॉयसल्स हैड टू रिप्लेस इट, उनको रिप्लेस करना होता है, न्यू वन नया देना पड़ता है उसके बदले। दे हैड टू बाय अ न्यू नेकलेस, नया लेना पड़ता है, जिसकी कीमत होती है $36,000, जो उनके लिए बहुत 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 ज्यादा होती है। मटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड, वो उसको अवॉइड कर सकती थी अपनी मिजरेबल लाइफ को। दैट शी एंड हर हस्बैंड हैड टू रिजॉर्ट बाय कन्फेस, अगर वो फॉरेस्ट्रियर के आगे अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते कि उसने नेकलेस को खो दिया है, तो शायद उसी समय सच्चाई पता चल जाती और उनके 10 साल खराब नहीं होते। मटिल्डा लव टू पार्टी, उसको पार्टी पसंद थी, बट व्हेन शी वाज इनवाइटेड, जब उसको पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था विद हर हस्बैंड, वो नहीं जाना चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? बिकॉज शी डिड नॉट हैव न्यू ड्रेस, उसके पास नई ड्रेस नहीं थी पार्टी के लिए। When she told her husband, जब उसने अपने हस्बैंड को कहा इसके बारे में, he told him to wear any old dress, का कोई भी ओल्ड ड्रेस पहन लो, और इस पे वो गुस्सा हो गई थी। फिर बाद में वो खरीद के लाए थे ना, मैनेज करके ना। हाउ डिड एम एंड एम यानी मिसेज एंड मिस्टर लॉयसल्स रिप्लेस नेकलेस, उन्होंने कैसे नेकलेस को रिप्लेस किया, क्या किया उन्होंने? तो लॉयसल्स हैड टू पे 36,000, उनको 36,000 फ्रैंक्स या डॉलर, जो भी है इसका करेंसी एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ, तो फ्रैंक्स या डॉलर जो भी है, फॉर न्यू नेकलेस, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि स्टोरी फिर मुझे देखनी होगी, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है ना। हाँ ओके, कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग देख सकते हैं। तो 36,000 फ्रैंक्स या अमाउंट जो भी है, उनको वो पे करना पड़ता है नेकलेस के लिए, टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, जो भी लॉस्ट नेकलेस हुआ था उसकी जगह पे। लॉयसल यूज्ड 18,000 फ्रैंक्स जो है वो विच वॉज सेट असाइड बाय मिस्टर लॉयसल, उसके पापा छोड़ के गए थे, मतलब 18,000 थे, और इसके अलावा रिमेनिंग और अमाउंट जो थी बाकी 18, वो उन्होंने बोरो किया, मनी लैंडर से लिया, मनी लैंडर से तो ब्याज भी मिलेगा। और इन ऑर्डर टू रिपे द बोरोड मनी दे वेंट विदाउट मेड, वो बिना मेड के रहे, ठीक है, नौकरानी हटा दी, वो मटिल्डा खुद लगी। मटिल्डा सारा घर का काम करती थी, वेयर एज मिस्टर लॉयसल जो थे वो ओवर टाइम करते थे, और इस प्रकार से उनकी लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। और तब जाके उन्हें पूरा पैसा 10 साल में उन्होंने उस लॉस्ट नेकलेस के लिए किया। वाई डिड लॉयसल लिव मिजरेबल लाइफ, 10 साल तक मिजरेबल लाइफ क्यों रही? वही सेम रीजन है, देखिए। तो ये सारा का सारा वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिपे, उनको विदाउट मेड रहना पड़ा, मटिल्डा को काम करने पड़े घर के, और वो ओवर टाइम किया मिस्टर लॉयसल ने, है ना। तो सारा का सारा ऊपर वाला ही सारा क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को। नाउ हैड मटिल्डा कन्फेस टू लॉस, अगर वो कन्फेस कर लेती लॉस ऑफ बोरोड बिफोर हर फ्रेंड, शी माइट हैव एस्केप्ड, क्या वो बच जाती, और वो और उसका पति जिस पीड़ा से वो गए इतने साल तक। इसको आप बताइए कि कन्फेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपने अगर गलती की है तो उसको मान लेना कितना अच्छा रहता है, कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बताएंगे मटिल्डा हैड बोरोड अ नेकलेस, उसने नेकलेस लिया था अपने दोस्त से, मैडम फॉरेस्टियर से, टू वियर पार्टी में पहनने के लिए। इट वॉज ब्यूटीफुल था, और मटिल्डा बहुत सुंदर थी वो, और बिकेम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी। ऑल दिस हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इतनी खुशी जो है सिर्फ थोड़ी से समय के लिए थी। घर पहुंचते शी डिस्कवर्ड, रास्ते में उन्हें पता चला कि शी हैड लॉस्ट
नेकलेस खो चुकी है। ऑल हर एफर्ट्स टू फाइंड इट वर इन वैन, जितने भी प्रयास किए उन्होंने, यहाँ वहां गली वली सब जगह ढूंढा, सब व्यर्थ रहा। शी एंड हर हस्बैंड बोरोड ह्यूज सम ऑफ मनी, उनको बहुत ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ा रिप्लेस करने के लिए, नया नेकलेस देने के लिए। एंड हैंस फोर्थ फेस्ड मिजरेबल लाइफ, और उनके लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल रही क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को बताया नहीं। ऑन द अदर हैंड इफ शी हैड कन्फेस्ड, अगर वो कन्फेस कर देती अपने दोस्त के आगे, शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि हाँ भी उसने नेकलेस को खो दिया है, और अपोलाइज, इसकी एपोलोजाइज्ड, माफी मांग लेती, शी माइट हैव सेव्ड हर फैमिली, शायद वो अपने आप को, अपने पति को, अपनी फैमिली को बचा लेती, जो इतनी ज्यादा दुख हुए थे उससे उसको बचा लेती, और शायद उसको अकल भी आ जाती, क्योंकि उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी ना, रियलिटी में तो नकली था वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कोर्स ऑफ एम लॉयसल्स लाइफ चेंज, जो लॉयसल्स के परिवार, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है नेकलेस की वजह से, कैसे और क्यों? तो बताएंगे चेंज हो जाती है। मटिल्डा हैड बोरोड, वो एक नेकलेस अपने दोस्त से उधार लेकर आती है पार्टी में पहनने के लिए। इट वॉज ब्यूटीफुल वन, और मटिल्डा प्रेटी वुमन थी, बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। वही लाइनें ऊपर से आ गई। ऑल दिस हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड थी, कम समय के लिए रहती है। घर जाके उसे पता चलता है कि उसे खो चुकी है। आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस, उसको जो है पैसा देना पड़ता है पूरा, मतलब उसके लिए नया नेकलेस खरीदने के लिए उसे पैसा बोरो करना पड़ता है। सारी बेटा वही लाइनें हैं, सेम लाइनें हैं, ठीक है। लॉयसल्स हैड टू पे 36,000 फ्रैंक्स, उनको 36,000 फ्रैंक्स देने पड़ते हैं न्यू नेकलेस के लिए, टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस। लॉस्ट की जगह नया नेकलेस जाता है तो उसके लिए उन्हें 36,000 देने पड़ते हैं। लॉयसल यूज्ड 18,000 फ्रैंक्स, जो कि उसके पिता ने छोड़े थे उसके लिए, वो यूज करता है, और रिमेनिंग अमाउंट को उधार लेता है मनी लेंडर से। इन ऑर्डर टू रिपे बोरोड मनी, जो पैसा उधार लिया है, दे वेंट विदाउट मेड, बिना मेड के नौकरानी के रहते हैं। और मटिल्डा भी सारे घर के काम करती है, जबकि मिस्टर लॉयसल ओवर टाइम करता है, और इस प्रकार से उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जो कि नेकलेस खोया हुआ था। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। आपने देखा कि इसमें 3 कैरेक्टर आए हैं, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल। तो जो उसकी फ्रेंड का नाम है, मिसेस लॉयसल की फ्रेंड का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।